हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वनस्पतियों, जीवों की विविधता और समृद्ध संस्कृति के साथ वास्तव में एक अद्भुत प्रदेश है। यहाँ की आबादी का 80 से 90% हिस्सा गांवों में रहता है और लोग अपनी आजीविका इमारती लकड़ी, पशुओं के चारे और रोजमर्रा की अन्य जरूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधनों या वनों पर निर्भर हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश के जंगलों का संरक्षण और उनका संवर्धन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जायका वानिकी परियोजना हिमाचल प्रदेश में वन तंत्र प्रबंधन, सामुदायिक विकास एवं आजीविका सुधार के लिए कार्य कर रही है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 800 करोड़ रुपए है और इसकी अवधि 10 वर्ष है, यानी कि ये 2018-19 से शुरू होकर 2027-28 तक चलेगी। ये परियोजना प्रदेश के 7 जिलों बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति के 9 वन वृत्तों, 22 वन मंडलों और 72 वन परिक्षेत्रों में प्रस्थापित की जा रही है। इसके लिए 400 ग्रामीण वन विकास समितियों, 60 जैव विविधता प्रबंधन समितियों और 920 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। जायका फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट के माध्यम से 400 VFDS का कंस्टिट्यूशन हुआ है और इसके साथ ही 60 BMC सब कमेटी जो कि वाइल्ड लाइफ डिविजन्स में जो प्रोटेक्टेड एरिया में आती हैं उनका निर्माण किया गया है। तो कुल मिला के 460 VFDS और BMCs हैं और इसके अलावा जो है 920 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का निर्माण किया गया है, जिसमें कि सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है 26 प्रकार की जो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ है उसमें काम कर रही हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जब हमारा ग्रुप तैयार हुआ तो हमने पूरे गांव से मिलजुल के बैठ के अपनी ग्राम सभा की एक, उसमें जो है सारा माइक्रो प्लान तैयार किया कि हमारी ज़रूरत के काम क्या क्या हैं। तो फिर हमने माइक्रो प्लान में वो सारे डाले हैं और उस पर हम अब आगे काम करेंगे और कुछ काम हमारे वो कर दिए हम। प्लांटेशन के यदि हम बात करें तो 2018 से अब तक लगभग 8000 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधारोपण किया गया है। इसके अलावा लगभग 100 हेक्टेयर वन भूमि पर मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत भी पौधारोपण किया गया है, जो कि एक हिमाचल प्रदेश सरकार की बहुआयामी परियोजना है। अधिक सक्सेस बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे पास बहुत अच्छा एक प्लांटिंग स्टॉक हो। तो इसके लिए जो है प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 72 रेंजेस में 66 नर्सरीज का निर्माण किया गया है, जिसमें लगभग 8 लाख पौधों की क्षमता है। तो ये क्वालिटी जो प्लांटिंग मटेरियल है और प्लांट्स है वो डिफरेंट डिविजन्स में रोपित किए गए हैं, जिसकी वजह से आज हमें प्लांटेशन के एक कारगर सफलता देखने को मिल रही है। Kendi Forest Nursery has always been a cornerstone in forest conservation and ecological restoration. Modernization of this nursery started during the year 2018 and 19. Infrastructure that has been built here is with the help of Jaika only, right from greenhouses to water tank and other modern technologies that we are introducing is solely with the help of Jaika. We established a borewell, a RCC tank of around 80,000 liter capacity, a poly house, 2 shade houses. We also introduced seed germinators. All this technical advancement in the nursery should just not be viewed as a technical change in the nursery, but a very big leap forward towards smart resource management and nursery development.
इस प्रोजेक्ट में हम मॉनिटरिंग पार्ट करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि हम GIS का यूज़ कर रहे हैं। GIS इज़ बेसिकली जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें हम लोग लेटेस्ट सैटेलाइट डाटा प्रोक्योर कर रहे हैं ताकि हम लेटेस्ट फील्ड में क्या अपडेट्स हैं उसका हम अच्छे से मॉनिटर कर सकें। इसके लिए सबसे पहले बेसलाइन डाटा क्रिएट किया गया है DGPS की मदद से, जिसमें सारे इंटरवेंशन एरियाज़ को मैप किया गया है। नर्सरी मैपिंग की गई है जिसमें कि हमने स्पीशीज़ को मैप किया है, कहाँ पे किस तरीके की स्पीशीज़ क्लाइमेट सूटेबिलिटी के हिसाब से लगाई जा सकती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसमें जोड़ी गई है। उसके अलावा जो हमने जो भी मैप्स बनाए हैं उसको पब्लिश करने के लिए हमने एक वेब फीचर सर्विस एंड वेब मैप सर्विस बनाई है, जो कि हमने पोर्टल के माध्यम से, प्रोजेक्ट के पोर्टल के माध्यम से दिखाई है। हिमाचल प्रदेश के वन जंगल की आग की समस्या से जूझ रहे हैं और चील के गिरे हुए पत्ते इस समस्या का मुख्य कारण हैं। इसके समाधान के लिए विभिन्न गतिविधियों की पहचान की जा रही है और लोगों में जागरूकता के साथ साथ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आग लगती है तो आग के 3 घटक हैं। एक ईंधन है, दूसरा वायु है और तीसरा तापमान है। अगर हम 3 में से एक भी चीज़ को हटा देंगे तो हमारी आग नहीं लगेगी। तो इसमें ये तय किया गया कि जब हमारे चलारा ही नहीं रहेगा वहाँ जंगल में तो आग कहाँ से लगेगी। लारू नीचे बढ़ता था, हमें पहले कोई पता नहीं था, हम इसको ऐसे गिरने देते थे और बहुत ज़्यादा आग जलती थी और हमारे जैसे पौधा लगाए होते थे वो ख़त्म हो जाते थे। इससे इन्होंने हमें आकर के इसके बारे में सिखाया और इसके हमें वो बनाने सिखा दिए, प्रशिक्षण दिया और इससे हमने कोयले बनाने सीख लिए। जब हम 25 किलो पत्ती जलाएंगे तो उसमें से हमें 7 किलो ब्रिकेट मिलेंगे। 7 किलो में इसमें 3 किलो जो है हम मिट्टी मिक्स करते हैं। एक ब्रिकेट जो है जब ये जैसे हमने प्रोसेस की इसमें बढ़ने के बाद ये सूखने के बाद एक ब्रिकेट जो है 2 घंटे तक जलती है और जितना हमारा 10 किलो का ईंधन अगर हम जलाएंगे जितनी एनर्जी उसमें होती है उतनी, ये बताते हैं कि जो ETC वालों ने बताया कि उतनी एनर्जी इसमें होती है। प्रदेश के कई जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आजीविका और रोजमर्रा की जरूरत के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। वनों पर इन समुदायों की निर्भरता को कम करने के लिए प्रयोजन के तहत इन समुदायों को पर्यावरण हितैषी रोजगारों के साधनों को अपनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो हम ये चीड़ की पत्तियां जंगलों से चुन के लेके आते हैं, जो साफ पाइन होता है। इससे एक तरफ से हमारा प्रोडक्ट भी बन जाता है और हमारे जंगलों की सफाई भी हो जाती है, जिससे कि सबसे बड़ा कारण जो आग लगने का है उसमें भी कुछ योगदान हम लोगों का इसमें रहता है। लाइवलीहुड कंपोनेंट इस प्रोजेक्ट का एक बहुत मेन कार्य है और इस कार्य के माध्यम से अगर हम बात करें तो हमने जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए 26 इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ को चुना हुआ है, जो उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के द्वारा ही जो है चुनी जाती है। ये 26 इनकम जनरेशन एक्टिविटी स्थान को देखकर, जो क्षेत्र को देखकर, जो उनके पास रॉ मटेरियल है, उन सारी चीज़ों के मद्देनज़र रख के उनको हम बताते हैं, उनको हेल्प करते हैं और उसके बाद वो उस इनकम जनरेशन एक्टिविटी का चयन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो कुल्लू और अगर किन्नौर की बात करें तो वहाँ का हैंडलूम बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो वहाँ के शॉल, मफलर, हम इस पे उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनको दिया भी और उनको एड ऑन जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ है उसमें उनको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। स्थानीय समुदाय जो कभी अपनी आजीविका के लिए इन अनमोल संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर थे, अब वे सतत संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण की यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमारी एक ट्रेनिंग करवाई गई जो 45 दिन की गई और उसमें हमारी ट्रेनिंग के लिए खड़ियाँ दी गई और जो हमारा रॉ मटेरियल्स भी है उसमें हमें दिया गया और उससे बहुत हेल्प मिली। कुछ एक महिलाएं थी हमारे बीच जो बाहर घर से नहीं निकल पाती थी,
ना जाती थी, घर पे ही बनाते थे। लेकिन अब जब से जायका परियोजना की तरफ से हमें हेल्प मिली है तो हमारी बहुत सारी महिलाएं जो और भी बहनें जुड़ी हुई है तो उन्हें घर से बाहर निकलने का मौका, कभी हम बवेली में भी जाते हैं, आउटलेट में जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस या हमारा जो इनकम है वो कैसे हो पा रही है, उसको हम वहाँ देख पा रहे हैं। हमने बिजनेस प्लान बनाया था तो हमने प्रोजेक्ट को भेजा, उसके आधार पर फिर आगे से प्रोजेक्ट ने हमारे को ये सामान भेजा सारा। अगर हमने खुद में ये काम सीखना होता तो पता नहीं कितना पैसा लगता हमारा। अब हमारे को जो मशीनें वगैरह मिली हुई हैं वो भी अच्छी मशीनें हैं। सुकेत की बात करें, मशरूम एक जो पैदावार है वहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है। और अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मशरूम की पैदावार को लेकर भी हमने वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लस्टर भी जो है मशरूम का बनाया है, जो वहाँ के लोगों की आजीविका में सुधार कर रहा है। एडवांस ट्रेनिंग की है हम लोगों ने 10 दिन की, उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। बाकी लगभग सभी मशरूमों के बारे में हमें जानकारी मिली, लेकिन हम लोग ऑस्टर पे और बटन पे काम करते हैं। जो महिलाएं घर में अकेले काम करती, छोटी सी मशीन होती थी हमारे पास, उसमें पिसा करते हैं दाल। लेकिन जब से हम ग्रुप में जुड़े हैं तो जायका परियोजना वालों ने हमें मशीन प्रोवाइड की जो कि मोटर से चलती है और उसमें बहुत जल्दी दाल पिस जाती है। अगर टौर की पत्तलों की बात करें, हमारे यहाँ बहुत अच्छा ट्रेडिशन रहता है कि हम जो है खाना पत्तलों पे खाते हैं। ये जो पत्तल का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे मंडी में बीनधार जगह पड़ती है, वहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इस पे काम कर रहे हैं और उनके जो इस कार्य को और अच्छा बनाने के लिए हमने उनको मशीनें भी प्रोवाइड की हैं। जंगल से लाएंगे, फिर इनके पत्ते को साफ करके रखेंगे, फिर तिलिया बनाएंगे, फिर पत्ते जोड़ेंगे, तब जाके इसको तैयार करेंगे पत्तल को। तब उसके बाद मशीन में फिर ये करेंगे। जायका वालों ने सर ट्रेनिंग दी, फिर इन्होंने हमारे को कागज़ भी प्रोवाइड किया, सब सारी हेल्प की। मतलब हमारी इन्होंने हमारा ग्रुप जोड़ा हुआ है। नॉर्मल तौर पे सभी लोग अपने हस्बैंड पे ही डिपेंड होते हैं कि मंथली जो भी कुछ मिलेगा वो उसी से ही चलाएंगे। तो इन प्रोडक्ट से सबसे बड़ा जो हम लोगों के लिए फ़ायदा हुआ है वो ये है कि सबकी अपनी एक इनकम सोर्स बन चुका है। मतलब महिलाएं अपनी डिपेंड हो चुकी है कि उनको मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता है कि जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो इनके लिए हमारे को एक सेल्स पोर्टल की रिक्वायरमेंट है कि इनकी सेल कितनी हो रही है, ताकि हम एसेस कर पाएँ कि कल की डेट में इनकी रिक्वायरमेंट क्या रह सकती है। कोई एड ऑन एक्टिविटीज़ करनी है, कोई एक्स्ट्रा इनको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, इनको मार्केटिंग एस्पेक्ट्स को देखते हुए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल में हम सारी जो सेल्स का इंफॉर्मेशन डेटा है वो आज की डेट में डिजिटली इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जड़ी बूटियों को लुप्त होने से बचाने के लिए स्थानीय समुदायों को हरड़, आंवला, रीठा, शतावरी और एलोवेरा उगाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। इससे उनकी आय में भी सुधार हुआ है और वनों पर भी बोझ कम हुआ है। जड़ी बूटी सेल इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश में जो दुर्लभ किस्म की जड़ी बूटियां हैं उसके ऊपर विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है। यहाँ ये कहना उचित होगा कि आंवला, भेड़ा, हरड़ के अतिरिक्त हम जो महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां जो बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे चिरायता है, कड़ू है, उसके ऊपर भी परियोजना महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत एक जापानीज जो तकनीक है सतोयामा, उसको भी बड़े कारगर रूप से अपनाया जा रहा है। सतोयामा का मुख्य उद्देश्य है नेचर के साथ सामंजस्य बिठाना, जो कि भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। इसके अंतर्गत हम वन्य प्राणी मंडलों में लोगों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। There are traditional bodies. These are traditional springs in Himachal Pradesh where we get natural sweet water. There were bodies that had become extinct. The communities have revived these bodies and they are now using this water for their personal use, domestic use, and also the animals are using this water. सबसे पहले मैं आज आप लोगों को जो कायसधार इको ट्रेल है उसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आप सब लोगों को के साथ शेयर करना चाहूँगा। कायसधार इको ट्रेल एक
हिमाचल प्रदेश के अंदर वन विभाग के अंदर एक सबसे अनोखी पहल थी जो 2 वर्ष पूर्व की गई, और इसको हमने जायका इंडिया की मदद से हमने एक कंसीव किया कि किस तरह से जो वहाँ पे रहने वाले आसपास के गांव हैं उनको किस तरह से इको टूरिज्म के माध्यम से उनको हम इसमें एकीकृत कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो 5 ज का जो कॉन्सेप्ट है, जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन, इन सभी की सहभागिता इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देखने को मिल रही है। जैसे कि VFDS और SHGs का प्लांटेशंस में भागीदारी, तो हम हरियाली रोपित कर रहे हैं। जंगल के माध्यम से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो चाहे मेडिसिनल प्लांट्स है, वो चाहे चीड़ पाइन नीडल के प्रोडक्ट है, उससे आजीविका की बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा प्रत्येक जो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ है उनको ट्रेनिंग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे 920 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इसमें लगभग 94% महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, तो इसमें जो महिलाएं जो डिपेंडेंट नहीं होती थी, तो इस प्रोजेक्ट के कारण जो महिलाएं हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू हुई है। इसके अलावा जो सरकार का जो लक्ष्य है कि 30% वन आच्छादित क्षेत्र होना चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट जो है इस दिशा में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। और हमें आशा है कि हम 2030 तक 30% जो है हरित आवरण कर पाएंगे हिमाचल प्रदेश में, और जो महिलाओं का जो अपलिफ्टमेंट है इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के जंगलों की हरी भरी वादियों में एक नया अध्याय खुल रहा है, जहां संरक्षण और आर्थिक प्रगति आपस में जुड़कर लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।